हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए सामान्य संचय को हम लोग कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में जब कोई भी पार्टनर प्रवेश करते हैं तो जो पार्टनर फॉर्म में आते हैं तो उनसे पहले जो फॉर्म का बैलेंस शीट बना हुआ होता है, यानी जो फॉर्म का पुराना बैलेंस शीट होता है, उसमें जो जनरल रिजर्व का जो अमाउंट होता है इसको हम लोग कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है कि सभी साझेदारों के पूंजी खाते में करेंगे, या फिर जो न्यू पार्टनर हैं उनके पूंजी खाते में करेंगे, या फिर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई न्यू पार्टनर आते हैं और जो फॉर्म का पुराना बैलेंस शीट होता है, तो जो पुराना बैलेंस शीट फॉर्म का है तो उसमें जो जनरल रिजर्व का अमाउंट होगा तो इसमें किसी भी तरह से न्यू पार्टनर को हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यह जो फॉर्म का पुराना बैलेंस शीट होता है और फॉर्म के पुराने बैलेंस शीट में जो समान रिजर्व का अमाउंट होता है, इसको हम लोग जो फॉर्म के ओल्ड पार्टनर होते हैं तो फॉर्म के ओल्ड पार्टनर के पूंजी खाते में इस अमाउंट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो एक फॉर्म के जो पुराने पार्टनर हैं उनके पूंजी खाते में हम लोग इस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर श। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसमें ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि ए, बी और सी एक फॉर्म में साझेदार हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि ए, बी और सी जो है एक फॉर्म में पार्टनर हैं और डी जो है एक नए साझेदार के रूप में फॉर्म में प्रवेश करते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन ए है कि पुरानी फॉर्म का विघटन होगा, ऑप्शन बी है कि पुरानी फॉर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, या फिर ऑप्शन सी है कि पुरानी साझेदारी जो है वह पुनर्गठित होगी, या इनमें से सभी। तो देखिए, चूँकि एक पार्टनरशिप फॉर्म में ए, बी और सी एक पार्टनर हैं, ठीक है, और उसमें एक नया पार्टनर डी आ जाता है। तो जैसे ही फॉर्म में एक न्यू पार्टनर डी आ जाएंगे तो जो फॉर्म है यानी जो पुरानी साझेदारी है वह क्या हो जाएगी, वह जो पुरानी साझेदारी है वह पुनर्गठित हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि जो फॉर्म जो है वह पुनर्गठित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि किसी साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्ति में हुई मूल्य की वृद्धि को नाम किया जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में कोई नया पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करते हैं तो जो एसेट्स होता है उसके मूल्य में जो वृद्धि होती है, यानी कि जो एसेट्स है उसके जो प्राइस है उसमें इंक्रीज होता है, तो उसको डेबिट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ नाम लिखा हुआ है, इसको डेबिट किया जाएगा। कहाँ पर इसको डेबिट किया जाएगा? यदि परिसंपत्ति यानी जो एसेट्स हैं उनके मूल्य में वृद्धि होगी तो। ऑप्शन ए है कि लाभ व हानि समायोजन खाता में, ऑप्शन बी है कि परिसंपत्ति खाते में, ऑप्शन सी है पुराने साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब कोई भी न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करते हैं और जब न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है कि जो एसेट्स होता है उसके मूल्य में वृद्धि हो जाता है, तो इसको हम लोग डेबिट कहाँ पे करेंगे? इसको डेबिट हम लोग एसेट्स अकाउंट में ही करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डेबिट करेंगे एसेट्स अकाउंट में। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि किसी नए साझेदार के प्रवेश पर जो अवितरित लाभों को, यानी कि जो अवितरित लाभ यानी कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं
उसको जो कि एक पुराने फॉर्म के बैलेंस शीट में दर्शाए गए हैं पूंजी खाते में हस्तांतरित होगी। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी पार्टनर हैं और एक न्यू, जैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है और उसमें कोई एक न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करते हैं और न्यू पार्टनर के फॉर्म में आने पर जो फॉर्म का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यानी कि फॉर्म ने कुछ प्रॉफिट कमा रखा है और उसने अभी तक अपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको पुराने फॉर्म के बैलेंस शीट में दर्शाए गए हैं, तो इसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो ऑप्शन ए है कि पुराने साझेदारों के पुराने विभाजन अनुपात में, या फिर ऑप्शन बी है कि पुराने साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात में, या फिर ऑप्शन सी है कि सभी साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात में। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कि पुराने साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात में इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पुराने साझेदार के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि विद्यमान साझेदार के द्वारा, यानी कि जो प्रेजेंट में पार्टनर हैं उनके द्वारा सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट या फिर उनका डेथ होने पर साझेदार के भाग का अधिग्रहण करने पर किसी भी सूचना के अभाव में यह माना जाएगा कि उन्होंने अपना भाग अधिग्रहित किया है। यानी कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर हैं और यदि मान लीजिए कि कोई पार्टनर है उनका डेथ हो गया, ठीक है, तो जब उनका डेथ हो गया तो उनका जो हिस्सा है अगर कोई पार्टनर ले लेते हैं तो, और यह नहीं बताया गया है कि वह अपना जो है वह जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वह किस अनुपात में लेंगे, तो ऐसे में क्या होगा। तो ऑप्शन ए है कि पुराने लाभ विभाजन अनुपात में इसको अधिग्रहित करेंगे, या फिर नए लाभ विभाजन अनुपात में करेंगे, या फिर समान अनुपात में करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पुराने लाभ विभाजन अनुपात में वह ग्रहण करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी साझेदार के मृत्यु पर या फिर रिटायरमेंट पर साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि जब कोई भी पार्टनर का जब डेथ हो जाता है या फिर वो फॉर्म से रिटायर हो रहे हैं तो पूंजी खाते यानी जो फॉर्म का जो पार्टनर हैं जिनका डेथ हो गया या फिर जो पार्टनर है वो रिटायर हो रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट को, यहाँ कहा जा रहा है कि उनके कैपिटल अकाउंट को कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन ए है कि उसके भाग की ख्याति के साथ क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन बी है कि फॉर्म की ख्याति के साथ किया जाएगा। ऑप्शन सी है कि शेष साझेदारों के भाग की ख्याति के साथ किया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो फॉर्म के पार्टनर हैं और उनका यदि रिटायरमेंट हो रहा है या फिर अगर उनका डेथ हो गया है तो ऐसे में उनका जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं जो डेथ किए हैं या फिर जो रिटायर हो गए हैं तो उनका जो भाग होगा तो उनका जो ख्याति में जो फॉर्म के ख्याति में जो उनका भाग होगा उसको हम लोग पूंजी खाते में क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि उसके भाग की ख्याति के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोविंद, हरि और प्रताप एक पार्टनर हैं। गोविंद की सेवानिवृत्ति पर यानी कि एक पार्टनर गोविंद है, उनके रिटायरमेंट पर बैलेंस शीट में ख्याति को 24,000 रुपया से पहले से ही दर्शाया गया है। ख्याति को अपलिखित किया जाएगा यानी कि ख्याति को कहाँ हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए है कि सभी साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में जमा करके, या फिर शेष साझेदारों के पूंजी खाते को उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में जमा करके, या फिर जो सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को उसके भाग की ख्याति में जमा करके, या फिर ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोविंद और हरि जो है वह और प्रताप ये तीनों पार्टनर हैं, ठीक है। और गोविंद का क्या हो गया है कि गोविंद जो है वह सेवानिवृत्ति पर यानी कि गोविंद जो है वह फॉर्म से रिटायरमेंट ले रहे हैं और उनका जो बैलेंस शीट है उसमें 24,000 रुपया यानी जो बैलेंस शीट है इसमें 24,000 रुपया जो है पहले से ही दर्शाया गया है बैलेंस शीट में।
तो ये ऐसे में जो गुडविल का अमाउंट है उसको रिटेन ऑफ कैसे किया जाएगा। तो यह जो गुडविल का अमाउंट है यह सभी पार्टनर के जो पूंजी खाता है उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हम लोग क्या करेंगे, जमा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन ही है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर, यहाँ कहा जा रहा है कि किसी भी पार्टनर का डेथ होने पर या फिर रिटायरमेंट होने पर जो शेष साझेदार है यानी कि फॉर्म में जो बाकी बचे साझेदार है जिन्होंने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण अभिलाभ किया है, क्षतिपूर्ति करेंगे। ऑप्शन ए है कि केवल सेवानिवृत्त साझेदार की को, या फिर ऑप्शन बी है कि शेष साझेदार के साथ ही साथ सेवानिवृत्त साझेदार को भी। ऑप्शन सी है कि केवल शेष साझेदार को करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मान लीजिए कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है और उस पार्टनरशिप फॉर्म में ए, बी और सी पार्टनर हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि एक पार्टनर और डी है, ठीक है। और डी पार्टनर जो है, मान लीजिए कि डी पार्टनर का डेथ हो गया या फिर यह रिटायर हो गया फॉर्म से, और इसका जो हिस्सा है वह मान लीजिए कि सी पार्टनर लिया, ठीक है, सी पार्टनर लिया। तो ऐसे में सी पार्टनर जो है वह मतलब कि जो सी पार्टनर है वो फॉर्म में जितना बाकी बचे साझेदार है यानी कि ए और बी साझेदार जो भी बचा है उनके साथ साथ जो रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर हैं उनको भी वह क्षतिपूर्ति करेगा, ठीक है, यानी वह कंपनसेशन देगा। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि शेष साझेदार जिन्होंने त्याग किया है साथ ही साथ सेवानिवृत्त साझेदार को भी यह क्षतिपूर्ति करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप लोग का पार्टनरशिप से भी 2-4 क्वेश्चन बनेगा ही एग्जामिनेशन में, तो आप लोग इसको कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के एमसीक्यू आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।